योग करना चाहिए कि जो मन अशांत हो जाता है, चाहे वो हिंसा कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, उनका मन अशांत रहता है, वो शांत कैसे कर पाएंगे? योग के माध्यम से क्या सोल्यूशन देखते हैं बाबा जी? देखो, ये कठिन आसन जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो सब कर पाए या न कर पाए, ये तो थोड़ा ज्यादा एडवांस योग हो गया। ये बच्चे, एक बार सब बच्चे शीर्षासन और सर्वांगासन कर लो। कुछ शीर्षासन और कुछ सर्वांगासन। ये शीर्षासन और सर्वांगासन आसनों का राजा कहा जाता है। यद्यपि योगा प्रोटोकॉल में इसलिए नहीं डाला कि जो योग करने आएंगे लोग लुढ़क जाएंगे। तो शीर्षासन और सर्वांगासन जो ये बच्चे कर रहे हैं, ये शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। ये और सर्वांगासन कर लो बेटा, आप सब शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। फिर योग मुद्रासन या शशकासन करना चाहिए उनको, भुजंगासन करना चाहिए, उससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। मरकटासन करना चाहिए, मन को शांति भी मिलती है। और सबसे अच्छा होता है ये अनुलोम विलोम। यह अनुलोम विलोम करना चाहिए। हमने तो मन की अशांति से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सभी लाइफस्टाइल डिजीज, और यही बीमारियां जब लंबी हो जाती हैं तो क्रोनिक डिजीज, यहां तक कि जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज जिनको कह दिया जाता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज जैसे, SLEMS, ऑटो इम्यून डिजीज जैसी बीमारियों को ठीक किया कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करा के। तो कपालभाति करने से भी मन शांत होता है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ता है। अभी बैठे थे तो आपने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है लाइलाज है, हमने वो सारी बीमारियां ठीक कर दी। तो आप ये कह रहे हैं वो मेडिकल जो काम कर रहे हैं आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि जो आप चैलेंज नहीं कर रहे, झूठ फैला रहे हैं। देखो, ये बहुत बड़ा अपराध है कि लोगों के भीतर ये कुंठा डाल देना कि एक बार आपको बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, एक बार आप मोटे हो गए, एक बार आपका लीवर, किडनी थोड़े कमजोर पड़ गए, तो आप इनको रिजुविनेट ही नहीं कर सकते, आप इन बीमारियों से छुटकारा ही नहीं पा सकते। मैं कहता हूं पूर्ण मुक्ति पा सकते हो, मैंने दिलाई है। मैं खाली भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास कम से कम 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस है पिताजी, और उस 10 करोड़ लोगों के डेटाबेस के आधार पर मैं कहता हूं सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट और सारी दुनिया के सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, और उसमें भी ज्यादातर क्या है, इसमें ड्रग इंडस्ट्री है, एक फार्मा इंडस्ट्री है। मैं कई बार उनको आक्रोश में मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कारोबार ऐसे ही फलता फूलता रहे। ड्रग माफिया कभी भी नहीं चाहते कि लोग बीमारियों से पूर्णतः मुक्त हो जाए। हमने लोगों को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, आर्थराइटिस से, सभी तमाम प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और उनके कॉम्प्लिकेशन से, यहां तक कि जेनेटिक बीमारियों से, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, PCOD, इनफर्टिलिटी, ये सब के सब हमने ठीक किए हैं। और किससे? भस्त्रिका, कपालभाति। मन तो इससे शांत होगा ही, इससे असाध्य रोग भी मिटते हैं, अनुलोम विलोम। और इसके साथ साथ हम शुद्धिकरण कराते हैं। मैं तो कहता हूं सफाई दवाई है। हम लोगों का जलनेति, सूत्रनेति, अक्षय तर्पण, कर्णपुंड, नस्य, शिरोधारा, बस्ती, रक्तमोक्षण करवा देते हैं, और इसी से बड़े बड़े रोगों को मिटा देते हैं। एक दिन में 2-2 किलो तो वजन घटा देते हैं हम। खाली यही कहते हैं कि बैठे बैठे स्थित कोणासन करो, ऐसे। अब ये कठिन कठिन आसन जो गर्भासन बेटियां कर रही हैं, ये तो गर्भ में भी पता नहीं किसी का हुआ कि नहीं हुआ होगा। अब वो रोप पर ऐसे कठिन गर्भासन रोप पर कर रही थी, गर्भासन नीचे जमीन पर कर रही है। अब ये कठिन आसन ना कर पाए, ये तो कर लेंगे ना, या ये करें, तो चक्की आसन करें। ये वाले आसन करके 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा? 100 बार करवाते हैं ऐसे, 2 बार नहीं। अच्छा। 100 बार ऐसे, 100 बार ऐसे करवाते हैं। 100 बार उनको हम अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराते हैं। और जिसको भी कम करना हो, हम तो लाइव करते हैं, यहाँ अपने पतंजलि वेलनेस में आ जाए, भर्ती हो जाए, और 7 दिन में 7 से 10 किलो वजन हम घटाते हैं। बस थोड़ा शिद्दत से योग करना पड़ता है।